इन सबके बीच मुंबई में रहने वाली अवंतिका ने सबको खुशखबरी सुनाई। वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी। रचित और अवंतिका फैमिली फ्रेंड इतने खुश थे कि सबको अपने घर पार्टी पर बुलाया था। रितेश और श्लोका को भी बुलाया गया था। सिर्फ श्लोका और रितेश ही जानते थे कि दोनों डाइवोर्स प्रोसेस में बिजी हैं। बाकी कोई नहीं जानता था। सबके सामने नाटक करने का डिसीजन लिया और दोनों ने मुंबई का प्लान बनाया। 3 दिन का प्लान था। एक दिन आना जाना और एक दिन पार्टी अटेंड करना। रचित का घर काफ़ी बड़ा था। सबको अपने घर पर ही रहने को इंसिस्ट किया। श्लोका आते ही हीर अवंतिका और सुष्मिता के साथ बिजी हो गई। वहीं लड़के ने रितेश को 1 मिनट सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दी। खाने के लिए अवंतिका ने एक कुक रख लिया था जो सारा खाना बना रही थी। शाम को पार्टी थी, लेकिन दोपहर से घर में हलचल मची थी। जहां अक्षित आर्द्रा को संभाल रहा था, वहीं सनम आरवी को खिला रहा था। बाकी के लड़के यानी अजित, रितेश और रचित उन दोनों को देख चिढ़ा रहे थे। हेलो हेलो, कुछ महीनों में तुम भी हमारे साथ यही करोगे? अक्षित रचित को चिढ़ाते हुए बोला। होप मैं भी सीख जाऊं ये सब करना, रचित ने कहा। और तुम रितेश? सनम ने पूछा। रितेश ने मुस्कुराकर टॉपिक ही चेंज कर दी। वहीं लड़कियों में सुष्मिता और हीर अवंतिका को समझा रही थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। श्लोका भी ध्यान से तीनों की बातें सुन रही थी, लेकिन कुछ बोली नहीं। बच्चे तो दूर, वो अपनी शादी भी संभाल नहीं सकी। यही सब सोचते हुए श्लोका की आंखें भर आई और वो बिना बताए कमरे में चली गई। जब रितेश ने नोटिस किया कि श्लोका कमरे से अभी तक बाहर नहीं आई, वो उसे ढूंढने चला गया। श्लोका कमरे में नहीं थी, पर बालकनी में बैठे बाहर की तरफ देख रही थी। श्लोका, रितेश ने कहा। अपने आंसू पोंछ श्लोका ने रितेश की ओर देखा और पूछा, जी? श्लोका की नम आंखें देख रितेश परेशान हो गया। उसके सामने बैठ उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आई, बोल श्लोका उठकर बाथरूम गई। हाथ मुंह धोकर बाहर आई। रितेश उसका वहीं वेट कर रहा था। श्लोका फेक स्माइल के साथ बोली, नीचे चले? हाँ, रितेश उसके पीछे पीछे नीचे चला आया। अवंतिका की प्रेगनेंसी की खुशखबरी जब उसके पेरेंट्स और रचित के पेरेंट्स को पता चला, दोनों परिवार वाले पहले ही आकर दोनों के साथ कुछ दिन स्पेंड करा अपने अपने घर चले गए थे। अब बारी थी दोस्तों की। पूरी रात पार्टी चलती रही, लेकिन थकावट की वजह से अवंतिका जल्दी सो गई। रचित जगा रहा, दोस्तों को कंपनी देने उनके साथ बैठा रहा। श्लोका, सुष्मिता और हीर फ्रूट जूस पी रही थी। वहीं सारे लड़के बियर लेकर बैठे थे। 2 बोतलें के बाद अक्षित ने हाथ खड़े कर दिए। मेरा हो गया, मेरी इतनी ही कैपेसिटी थी। एक ड्रिंक बाद रचित ने भी बंद कर दिया। सिर्फ सनम, रितेश और अजित बचे, जो अब शॉट पीने लगे। एक शॉट के बाद रितेश ने भी बंद कर दिया, लेकिन सनम और रजित ने फाइनल शॉट लेकर बार बंद कर दिया। लड़के नशे में थे, लेकिन फिर होश था। सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब बचे तो सिर्फ रितेश और श्लोका। सुहाग रात के बाद पहली बार दोनों एक ही कमरे में सोने वाले थे। श्लोका को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कमरे में आ श्लोका ने कहा, आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नहीं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रितेश बोला, आप मुझसे लंबे हैं, ठीक से सो नहीं पाएंगे, प्लीज आप बेड पर सोइए। श्लोका ने कहा, मुझे लगता है बेड काफ़ी बड़ा है, हम अपने अपने जगह पर बिना टच किए सो सकते हैं। रितेश बोला। श्लोका रितेश को देखने लगी। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रितेश ने फिर से कहा। श्लोका ने बेड की ओर देखा, फिर रितेश की ओर।
और बोली, ठीक है, सो जाते हैं। बाथरूम जा अपने कपड़े बदल कर आई और बेड के एक कोने में श्लोका लेट गई। रितेश को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि श्लोका इतनी आसानी से मान गई। वह भी कपड़े बदल बेड के दूसरे कोने में जाकर सो गया। रितेश आज सुकून से सोया। इतनी अच्छी नींद पहले कभी आई थी याद नहीं। रात को न जाने दोनों कैसे सो रहे थे। सुबह दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। सबसे पहले रितेश की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसके सामने श्लोका है। श्लोको का पीठ रितेश के सीने से लगकर था और रितेश का एक हाथ उसके सर के नीचे था और दूसरा श्लोका के टॉप के अंदर उसके कमर पर। ओह गुडनेस, रितेश के मुंह से निकला। श्लोका की कोमल त्वचा को पहले भी रितेश ने छुआ था, लेकिन आज रितेश से कंट्रोल नहीं हुआ। श्लोका के गर्दन पर जा उसे किस किया। श्लोका की जब आंख खुली, खुद को रितेश के बाहों में पाकर बेड के दूसरी ओर चली गई। आप जगे थे तो मुझसे दूर क्यों नहीं गए? गुस्से में श्लोका ने पूछा। ओ मैं, रितेश ने बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। ऑल मेन आर रिसिक बोल श्लोका बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। हे भगवान, लड़कियां इतनी भाव क्यों खाती हैं? रितेश बेड से उठते हुए बोला, लड़कियां इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? रितेश अपने दोस्त राजीव मेहरा के साथ बैठ बात करते हुए बोला। राजीव और रितेश बचपन से क्लोज फ्रेंड्स हैं। दोनों ने साथ में स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई किया। राजीव त्रिशा और रितेश के बारे में अच्छे से जानता था, लेकिन रितेश का शादी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि वो तब अमेरिका में था। राजीव बेंगलुरु में रहता है पर किसी काम से इंदौर आया है। रितेश को जब पता चला, दोनों मिलने का प्लान बना। एक पब में बैठ बियर पी रहे थे। मुझे क्या पता, मेरी कोई बीवी नहीं है, हंसते हुए राजीव बोला। लक्की यू, रितेश ने कहा। वो तो है, राजीव ने कहा और अपना बियर खत्म कर दूसरा ऑर्डर किया। क्या हुआ, ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? राजीव ने पूछा। मेरी वाइफ, उसे मैं फाइनली पसंद करने लगा हूँ, लेकिन उसके खुद के नखरे हैं। रितेश ने कहा। क्या? स्टार्टिंग से बता, क्या बात है? राजीव ने कहा। रितेश ने उसे सारी बात बता दी। जबरदस्ती शादी करना, उसका अंग्रेजी नहीं जानना, सेपरेट होना, डाइवोर्स प्रोसीडिंग में और साथ में ना रहना, फिर उसे पसंद करने लगना और अब उसकी नाराजगी। वाह, कितनी क्यूट है तुम दोनों की लव स्टोरी। राजीव स्माइल कर बोला। क्यूटनेस लेकर क्या करूं? श्लोका मेरे पास भी नहीं आना चाहती। रितेश ने कहा। वेट ए मिनट, तुम्हारी शादी श्लोका शेट्टी से हुई है? राजीव ने पूछा। हाँ वही, अपेरेंटली वो हमारे कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन मुझे याद नहीं। रितेश ने कहा। डोमिनिट, तू कितना लकी है यार। राजीव बोला। इसमें कौन सा लक है? रितेश ने पूछा। तुझे पता भी है श्लोका कौन है? राजीव ने पूछा। रितेश अभी भी क्लूलेस था। उसे राजीव की बातें समझ नहीं आई। मैं कुछ समझा नहीं। रितेश ने कहा। तुम्हें वो याद भी कैसे होगी? तुम तो तेसा के प्यार में डूबे हुए थे। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ हो, तो तुम्हें मौका भी नहीं मिला अपने आसपास देखने का। राजीव ने कहा। तू क्या बोल रहा है? ठीक से बता। चिढ़ते हुए रितेश ने कहा। ड्यूड, श्लोका हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। राजीव ने कहा। हाँ क्या? मुझे नहीं पता। रितेश ने कहा। तुम्हें कैसे पता होगा? त्रिशा के आगे पीछे तुम्हें कुछ दिखता भी नहीं था। लेकिन ये बात नहीं है, बात कुछ और है। राजीव बोलकर अपना बियर पीने लगा। रितेश ने गुस्से में उसका बियर छीन लिया। अबे मेरा बियर, राजीव बोला। मुझे आज ही सुना तुम्हारी खुफिया राज। रितेश ने कहा। अच्छा सुन। फिर राजीव ने कहा और अपना बियर बगल में रख बोलने लगा। श्लोका वो लड़की है जो सबसे शांत रहती थी कॉलेज में।
साथ ही सबसे खूबसूरत लड़की। जहाँ सारे लड़के उस पर मरते थे, वो सिर्फ एक शख्स को बेहद पसंद करती थी। हमेशा उसे ही देखती रहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो लड़का किसी और से प्यार करता था। वो अपनी लाइफ में इतना खुश था कि उसे श्लोका कभी नजर नहीं आई। राजीव ने कहा, तो वो लड़का सच में बेवकूफ है जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़ गया। हंसते हुए रितेश ने कहा। व्यंग्यात्मक लहजे में राजीव ने कहा, ओ बेवकूफ तू ही है। रितेश के मुंह से बियर बाहर निकला और वो हंसने खांसने लगा। क्या? रितेश कराहते हुए बोला। हाँ ढक्कन, वो तू है। राजीव ने कहा। बकवास। रितेश बोल वापस बियर पीने लगा। जाकर किसी भी क्लासमेट से पूछ ले। पूरा कॉलेज जानता था तुम और त्रिशा लव बर्ड्स थे, लेकिन श्लोका तुम्हें पसंद करती थी। राजीव ने कहा। लेकिन श्लोका मेरी जूनियर थी, वो कब मुझसे मिली? रितेश ने पूछा। उससे मिलने की जरूरत नहीं थी रितेश, तुम कॉलेज के स्टार बॉय थे। राजीव ने कहा। मतलब? रितेश ने पूछा। मतलब पूरा कॉलेज तुम्हें जानता था। तुम्हारी सोशल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी। तुम कॉलेज के हर इवेंट में रहते थे। डांस परफॉर्मेंस हो या ओलंपिक, तुम हर चीज में पार्टिसिपेट करते थे। स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट गेम में अव्वल थे। तो ऑब्वियस बात यह है, हर कोई तुम्हें जानता था। राजीव ने कहा। मुझे एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था, इसीलिए पार्टिसिपेट करता था। रितेश ने कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कोई गलती है, बस इतना बता रहा हूँ कि श्लोका तुम्हें बहुत पहले से चाहती थी। शायद इसीलिए तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा। राजीव बोला। तुम इतना सब कैसे जानते हो? रितेश ने पूछा। क्योंकि मैं कॉलेज में हो रही है गॉसिप्स से वाकिफ था। याद है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड सलोनी? गॉसिप की क्वीन थी वो। जब भी कोई गॉसिप मिलता, मेरे कान भरने आती। मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, फिर भी मुझे बोलती। अच्छा हुआ हमारा ब्रेकअप हो गया। मैं गॉसिप से परेशान हो गया था। राजीत अपनी एक्स को याद कर बोला। हंसते हुए रितेश बोला। हाँ मुझे अच्छे से याद है, लेकिन दिल की अच्छी थी वो, लेकिन बहुत बकबक करती थी। एनीवेज, टॉपिक चेंज मत करो। बात सिंपल है। श्लोका अगर तुम्हें एक बार पसंद कर सकती है तो दोबारा भी कर सकती है। राजीव ने कहा। लेकिन कैसे? वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। रितेश ने कहा। तो ऐसे सिचुएशन में खड़ा करो कि उसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना ही होगा। राजीव ने कहा। रितेश सर खुजाते हुए सोचने लगा। वहीं दूसरी ओर श्लोका घर पर अकेले बैठे टीवी देख रही थी जब उसे विवेक का कॉल आया। हाय, श्लोका ने कहा। बिजी हो? विवेक ने पूछा। नहीं तो, बताओ क्या बात है? श्लोका टीवी बंद करते हुए बोली। आज शनिवार है और मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? रितेश ने पूछा। श्लोका ने घड़ी देखा। रात के 8 बज रहे थे। रितेश का कोई पता नहीं था। शायद वो वापस त्रिशा से मिलने गया हो। आखिर उसकी पहली लव है त्रिशा। श्लोका यही सोचते हुए बोली। हाँ मैं आ रही हूँ। कहाँ पर मिलूँ? विवेक ने एड्रेस बताया और श्लोका रेडी होने चली गई। गोल्डन सिक्विन गाउन पहना था श्लोका ने, जो घुटने तक आ रहा था। स्लीवलेस फुल स्लीव्स थे, लेकिन बैक लेस था। बालों को वन बना उसने अच्छे से टाई किया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बैक दिखाई दे रही थी। वैसे तो श्लोका ऐसे कपड़े नहीं पहनती, लेकिन ये ड्रेस उसकी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। कहा था हनीमून घर या कोई डेट पर पहन लेना। हस्बैंड उसे छोड़कर दूर नहीं जाएगा। यहाँ हनीमून तो दूर की बात है, दोनों का डाइवोर्स होने वाला था। ऐसे में इस ड्रेस को स्पेशल रख के क्या कर फायदा। होठों पर रेड लिपस्टिक लगा श्लोका बहुत ही हॉट दिख रही थी। वो पहले से इतनी खूबसूरत थी कि
त्रिशा भी उसके सामने कुछ नहीं थी। ऊपर से ये ड्रेस, आज तो कत्ल ही होना था। लेकिन किसका, ये आगे देखते हैं। ठीक 9 बजे श्लोका विवेक से मिलने रेस्टोरेंट जा पहुंची। एक नया पब है इंदौर में जहां खाना बहुत टेस्टी बनता है। श्लोका को बहुत दिनों से यहाँ खाना खाना था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए जब विवेक ने पूछा, उसने हाँ कह दिया। विवेक ने ऑलरेडी दोनों के लिए टेबल बुक कर दिया था। श्लोका से मिल ओ उसे पब के अंदर ले आया और कुर्सी पर बिठा उसके सामने बैठ गया। सच जेंटलमैनली, श्लोका ने कहा। मुस्कुराकर विवेक ने कहा, सच ये जेंटलमैन। हंसते हुए श्लोका बोली, हाँ यही। मेरी अंग्रेजी बड़ी खराब है, लेकिन सीख रही हूँ। दैट्स गुड। इन दैट केस आई मस्ट स्पीक टू यू इन इंग्लिश ओनली। दैट वे यू कैन पिक इट अप फास्टर। विवेक बोला, अभी नहीं, ऑफिस में, अभी एंजॉय करना है। प्लीज, श्लोका बोली। श्लोका का प्लीज कहना भी इतना मासूम लगता था कि सामने वाला झट से मान लेता था। ठीक है, विवेक स्माइल कर बोला। दोनों अलग टॉपिक पर बात करने लगे और वेटर आकर ऑर्डर लेने लगा। तुम क्या पियोगे, श्लोका? विवेक ने पूछा। कॉकटेल चलेगा। वो एक ड्रिंक है, उसका नाम ठीक से याद नहीं रहा। मुझी वैसा ही कुछ, श्लोका बोली। समझ गया, विवेक ने कहा और वेटर में एक वर्गिन मोजिटो और अपने लिए मंगवाया। दोनों वापस बात करने में बिजी हो गए। उनके ड्रिंक्स भी आ गए और एक स्टार्टर भी। बात करते हुए विवेक ने कहा, मैं रेस्ट रूम यूज कर आता हूँ। बोल विवेक बाथरूम चला गया। अपना काम खत्म कर विवेक वापस टेबल पर जा ही रहा था कि उसकी नज़र दूसरे टेबल पर बैठे रितेश पर गई। रितेश को हाय कहने विवेक उसके पास गया और बोला, हाय रितेश। रितेश विवेक को वहाँ देख चौंक गया। हाय विवेक, तुम यहाँ? हाँ, ओ मैं डिनर करने आया था, विवेक ने कहा। ओह नाइस, इससे मिलो, ये है राजीव, मेरा दोस्त। राजीव, विवेक मेरे कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं। रितेश ने दोनों की इंट्रोडक्शन कराई। 2 मिनट बात कर विवेक बोला, मैं चलता हूँ, श्लोका मेरा वेट कर रही है। श्लोका? रितेश की स्माइल चली गई और वो सीधे बैठ गया। हाँ श्लोका, उसके साथ डिनर पर आया हूँ, विवेक ने स्माइल के साथ कहा। कहाँ है? ओ, उससे भी मिल लेता हूँ, रितेश ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। पर क्यों? श्लोका की तुम डाइवोर्स दे रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है? वो किसके साथ कहाँ जा रही है? रितेश ने दिल से पूछा। तुम चुप रहो, तुम्हें मैं बाद में हैंडल करूँगा, उसके दिमाग ने कहा। विवेक के साथ रितेश गया, लेकिन श्लोका ऑफ साइड डायरेक्शन में बैठी थी, इसलिए सिर्फ उसका बैक और बाल दिख रहे थे। श्लोका देखो कौन मिल गया मुझे, विवेक टेबल के पास आते हुए बोला। श्लोका ने पलट कर देखा और उसके चेहरे की स्माइल चली गई। रितेश? रितेश सर यहाँ आप? श्लोका ने पूछा। रितेश कुछ बोला नहीं। एक तो उसका बैकलेस ड्रेस, ऊपर से वो रेड लिपस्टिक, उसकी पतली कमर तो सुंदर दिख ही रही थी, टांगे भी हॉट लग रही थी। श्लोका, रितेश ने शांति से कहा, लेकिन अंदर ज्वालामुखी फट चुकी थी। आप यहाँ? श्लोका ने पूछा। हाँ, राजीव मेरे दोस्त के साथ आया था, रितेश ने कहा। राजीव का नाम सुन श्लोका को याद आया वो कौन है। कॉलेज में रितेश का बेस्ट फ्रेंड था, शायद इंदौर आया होगा। इसका मतलब रितेश त्रिशा के साथ नहीं था। मुझे इतनी तसल्ली क्यों मिल रही है? श्लोका सोचने लगी। मैं आप लोगों से मंडे को मिलता हूँ, एंजॉय योर डिनर, बोल रितेश वहाँ से चला गया। विवेक ने यू टू कहा और श्लोका के साथ बैठ बात करने लगा। श्लोका उसे जवाब दे ही रही थी कि उसके फ़ोन पर मैसेज आया। रितेश का मैसेज, अभी मुझे पब के छत पर मिलो, राइट
फ्रीकिंग नाउ। रितेश का मैसेज पर श्लोका के रोंगटे खड़े हो गए। इतना तो पता है कि रितेश गुस्से में है, लेकिन क्यों? वो मुझे पसंद भी नहीं करता। वो अभी भी त्रिशा का है। हमारा डाइवोर्स भी होने वाला है। फिर क्या प्रॉब्लम है उसकी? श्लोका खुद से बोलने लगी। फिर विवेक की देख बोली, मैं एक फ़ोन कॉल करके आती हूँ। घर से कॉल आ रहा है। नहीं, बात किया तो परेशान हो जाएंगी। नो वॉरियर्स, बात कर लो, विवेक ने कहा। श्लोका उठकर छत पर चली गई। छत के कोने में रितेश गुस्से में खड़ा नीचे देख रहा था। श्लोका उसके पास गई और बोली, क्या हुआ? रितेश ने पलटकर श्लोका को देखा, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। वैसे तो वो बिना मेकअप के अच्छी दिखती है, लेकिन मेकअप लगाकर बस कत्ल ही होना था। क्यों? मैंने इसे पहले नहीं देखा? क्या मैं सच में इतना अंधा हो गया था त्रिशा के प्यार में? रितेश मन ही मन खुद से सवाल करने लगा। कुछ बोलोगे भी? श्लोका गुस्से में बोली। रितेश की तंद्रा टूटी और उसका गुस्सा वापस आ गया। श्लोका के पास जा रितेश ने पूछा, विवेक के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? कलीग है वो मेरा, लेकिन आपको इससे क्या? आप सिर्फ बॉस हैं मेरे, श्लोका ने कहा। ओह रियली? भूल गई मैं कौन हूँ? याद दिलाऊं? 2 महीने पहले शादी हुई है हमारी। श्लोका के बिल्कुल करीब जा रितेश ने कहा, और 5 महीनों में डाइवोर्स भी होने वाला है। श्लोका ने कहा, तो अभी हुआ नहीं है ना? अभी भी मेरी वाइफ हो तुम। रितेश गुस्से में लेकिन श्लोका के बेहद करीब जाकर उसके कमर पर हाथ रखकर बोला, सिर्फ नाम की बीवी हूँ। कभी बीवी की तरह देखा है मुझे? तुम्हारे लवर के अलावा तुम्हें कोई दिखाई भी नहीं देता, न आज न कभी। श्लोका बोली। रितेश को इतने करीब महसूस कर श्लोका की भी धड़कनें तेज हो गई थी। शट अप, मेरी कोई लवर नहीं है, रितेश सख्ती से बोला। श्लोका हंसते हुए पीछे हटी और जाने लगी, लेकिन रितेश उसका हाथ पकड़ वापस खींच लिया। श्लोका उसके सीने से टकरा गई। रितेश अपने होठ उसके होठों पर रखने वाला था कि रितेश का फोन बजने लगा। दोनों की तंद्रा टूटी और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। श्लोका ने रितेश के फोन पर देखा किसका कॉल था और वापस पीछे हट गई। वो बिना कुछ बोले स्टेयर केस लिए नीचे चली गई। रितेश सिर्फ उसे देखता रह गया, क्योंकि कॉल त्रिशा का था। ना चाहते हुए भी रितेश ने कॉल उठाया और त्रिशा से बात की। कॉल प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। अपनी बात खत्म कर वह भी नीचे आया, लेकिन तब तक विवेक और श्लोका वहां से जा चुके थे। राजीव के पास जा रितेश ने पूछा, कब गए वो दोनों? 5 मिनट पहले। तूने वापस गड़बड़ कर दी? राजीव ने पूछा। रितेश कुर्सी पर बैठा और सामने देखने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट भाग में मिलते हैं।